राम के अवतरित तो होते हैं इस धराधाम पर इतना सुख छा गया, इतना सुख छा गया कि जो सूर्य थे वो भगवान के कोमल वाणी से वेद ध्वनि जो हो रही थी राजभवन में, वही मानो समय से समयानुकूल सने हुए पक्षियों की चहचहाहट थे। यह कौतिक देखकर सूर्य नारायण अपने चाल भूल गए और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। इस रहस्य को कोई क्यों नहीं जाना? क्योंकि इतना आनंदमय जीवन था कि आनंद में समय कब गुजर जाता है पता नहीं चलता, और इसके विपरीत जब भयंकर विपत्ति आ जाती है, भयंकर दुख हो जाता है, तो समय कटते नहीं कटता है। रति भर का समय, लेस मात्र का समय जुग जुग जगांतर के समान लगता है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चल करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। बाबा को स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो दिन के मणि हैं, सर्प में मणि जैसे होता है और मणि निकाल लिया जाए तो सर्प बेकार है, इस प्रकार से अगर सूर्य प्रकाश न फैलाएं, अंधकार से उजाला न हो जाए, तो उनका नाम सूर्य क्यों? इसलिए वो दिन के मणि हैं और वो गुणगान करते हुए जा रहे हैं। और जितने भी सूर मुनि और नाग हैं वो सब अपने भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। महोत्सव देखकर सारे लोग जाए और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति मोतोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरण कमलों में बहुत दृढ़ है, इससे मैं और भी अपनी एक चोरी छुपाओ की बात कहता हूँ। सुनो, काग भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बितिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। जब तक श्री रामचंद्र जी का भक्त नहीं होता है, वो संसार के माया जाल में पड़कर भगवान की किसी भी लीला का दृश्य पान नहीं कर पाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, परम प्रिय होते हैं, भगवान उनको अपनी असीम लीला का भान करा देते हैं। तो तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिन नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सबिन के जह तह दे आशीष, सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन रुराती। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरते तर लोक सुपासी। जो सुख धाम राम
राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुनकर भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसूत शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्षण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारे, वेद तत्व नृपतो सुतचारे। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते सुख माना। बारहिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। भरत शत्रुधन दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तिन तोरी। चारिवशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलार कहि प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी माता को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाया कर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भगति बसे, कौशल्या के गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनुमोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कट किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरे, हे हरि नखयति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ यति चिबुक सुहाये, आनन अमित मदन छवि छाये। दुई दुई दस नय धर अरुनारे, नासा तिलक कुबर नये पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कचे कुंजते गभुआरे, बहु प्रकार रचिमा तु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले वाले बाल से, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पित झंगुलिया तनु पहिराए, जानु पान बिच रही मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि सुति शेषा, सो जान सपने हो जहि देखा। सुख संदोह मोह परे, ज्ञान गिरा गोते। दंपति परम प्रेम बेसे, कर शिशु चरिते पुने। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति माने,
तिनके यह गति प्रगटे भवानी। रघुपति विमुख जय तन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो से विभाखे। सो माया सो सब सख भाखे।